तो क्या बच्चा तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम ऐसे फोड़ेंगे जैसे तुम फोड़ते हो बम, है ना भाई। ब्लास्ट होगा भाई। एमसीक्यू एमसीक्यू सारा एमसीक्यू ले आए तुम्हारा, ठीक है। तो फटाफट देखो और तुम्हारा 30 मार्क्स वाला में 30 में 30 लाने का ट्राई करो। तो बच्चा तैयार हो जाए, तुम्हारा जल्दी खत्म कर दूंगा केमिस्ट्री। और मैं फिजिक्स खत्म कर चुका हूँ, है ना भाई। बचेगा क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी में भी तुम क्या मचाओगे, हमला करोगे बायोलॉजी पे, है ना भैया। बायोलॉजी पढ़ने में बड़ी मजा आता है सर। सर मजा आया, हम जान रहे हैं तुम लोग हो बदमाश। लेकिन चलो बच्चा, बदमाशी हटाते हैं और एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, Fe2O3 2Al को हम क्या बना दिए, Al2O3 प्लस 2Fe3। तो भैया हुआ क्या, देख रे बच्चा देख, ये जो है ना, ये जो ना, ये क्या धोखेबाज है, इसके साथ अटैच हो गई है ना, इसके साथ अटैच हो गई या हो गया। वरना लड़की लोग बुरा मान जाएगी, सर हम लोग नहीं ऐसे हैं सर। तो भैया देख भैया क्या हो गया, ये अटैच हो गया तो क्या हुआ, विस्थापन कर दिया। क्या बोलेंगे इसका, विस्थापन अभिक्रिया, तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है वही ना बन गया। यही बन गया तुम्हारा, अटैच हो गया तुम्हारा, ये और ये मिलके एक साथ बन गया, है ना, विस्थापन अभिक्रिया। लोहे चूर्ण के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, क्या होता है, वही होता है, देखो हाइड्रोजन गैस निकलता है, आयरन क्लोराइड बनता है। हाँ या ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जब तुम और वो मिलोगे तो इन्न से मुन्ना से रही तुम्हारे जीवन में आएगा। अभी नहीं है रे बच्चा, तुम्हारा भैया भाभी का या दीदी जीजा जी का हुआ होगा, है ना भाई। तो ये तुम्हारा जो मिलता है उसको बोलते हैं अभिकारक, जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। ये है तुम्हारा अभिकारक, भाग लेने वाला। और फलस्वरूप जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। खत्म कहानी। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, पहले इसको मिला लेते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद कुल द्रव्यमान अधिक कारक द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या बराबर होता है जी, बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या तुम्हारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर कि नहीं क्लियर। फिर क्या CH4O2 को बना दी कार्बन डाइऑक्साइड H2 और ऊर्जा। तो ऊर्जा रिलीज हुआ, ऊर्जा निकल गया रे बच्चा, निकल गया तो बोलेंगे क्या, उष्मा छेपी। और जब लेता ऊर्जा तो बोलेंगे उष्मा शोषी। सोख रहा है और ये छेप रहा है भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर। भाई देख, नामांकित में इसकी सभी क्रिया को दो अलग अलग परमाणु को समूह को आपस में आदान प्रदान किया था तुम्हारा। क्या आदान प्रदान हो रहा है, किसका किसका आदान प्रदान हो रहा है रे बच्चा। तो देख भैया किसका आदान प्रदान हो रहा है, किसका, ए बी के साथ अटैच है और सी डी के साथ पसंद कर लिया। ए को पसंद कर लिया सी और बी को पसंद कर लिया डी। तो अपन ने बदल लिया, बोला अपना रबू साथी हमरा वो पसंद आएगा लो, तो हो गया ए और सी और हो गया बी और डी। तो जो दोनों अदल बदल करता है, दो अदल बदल करता है, बोलते हैं द्वि विस्थापन। क्या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। भैया लगता है इरेज नहीं किए हैं, अभी भी इरेज करना पड़ रहा है तुम्हारा, है या ना। क्योंकि एक वो में साउंडे नहीं आ रहा था, इसलिए फिर से बनाना पड़ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर कि नहीं क्लियर, हो गया क्लियर तुम्हारा। ZnCO4 ZnSO4CO किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, किस प्रकार करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कैसा करते हैं तुम्हारा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन कर लिया, SO4 ने पसंद कर लिया Zn को, आ जाना आ जाना, चला गया उसके पास, बन गया तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। फिर क्या है, BCl। अरे भैया कितना इरेज करना पड़ेगा, कर लेते हैं भैया। देखो भैया, BaCl2Na2SO4 अब BSO4 बन गया और NaCl2 बन गया, NaCl बन गया। क्या हो गया इसमें, वही हुआ जो आप देख रहे हैं। क्या हुआ तुम्हारा, B पसंद कर लिया किसको, SO4 को, और Na किसको पसंद कर लिया, Cl2 को। तो क्या बन गया, BSO4 NaCl। तो क्या हो गया तुम्हारा द्वि विस्थापन। क्या हो गया तुम्हारा द्वि विस्थापन। FeCSO4 को FeSO4 में CO में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हुआ तुम्हारा, SO4 किस में चिपक गया, Fe से। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। PbC, PB है और क्या है तुम्हारा ये CuCl2। तो PbCl2 और C, तो क्या वही वापस हो रहा है, क्या सेम टू सेम विस्थापन अभिक्रिया का है। उतना भौंक रहे हैं सर, जल्दी कीजिए ना सर, अरे कर रहे हैं बच्चा, क्या करें, दौड़े लगे हैं अभी। समीकरण CuSO4 कार्बन कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनाइड को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में किस प्रकार अभिक्रिया होता है। देख लो भैया, फिर चेंज किया क्या, चेंज किया नहीं रे बच्चा, अभी चेंज नहीं किया। वियोजन क्या, टूटा, ये क्या हो तुम्हारा, टूटा, है ना भैया। दो एक साथ जुड़े हुए थे, टूट गए, अलग अलग हो गए। अब ना रबू साथ में बड़ी लड़े हो, बड़ी गरियाबी हो, अलग हो जाएगा तो उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। देख भैया यहाँ साथ में हो गया, जब साथ होगा बोलेंगे क्या, संयोजन। संयोजन, जब तुम लोग दोनों मिलोगे तो क्या हो जाएगा, संयोजन, है ना भैया। फिर मेहंदी लगेगा हाथ में। CH4 मीथेन को क्लोराइड के साथ प्रकाश में रखेंगे तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्या बन जाएगा, मिथ तुम्हारा CH3Cl दिख रहा है, नहीं दिख रहा फिर भी देख ले भैया, HCl। इस चीज के प्रकार अभिक्रिया तुम्हारा क्या प्रकार अभिक्रिया है तुम्हारा, ये देख ले भैया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तुम्हारा, ठीक है। ये इसके जगह अटैक कर दिया और इसका H इसके जगह अटैक कर दिया। क्लियर कि नहीं क्लियर। दिए गए समीकरण को किस रासायनिक अभिक्रिया से हो रही है, कौन सा हो रही है तुम्हारा, यहाँ देख ले भैया, वियोजन हो रहा है, टूट रहा है ना भैया, सिंगल चीज तीन चीज में टूट रहा है, वियोजन हो गया तुम्हारा।
श्वसन कैसी अब रासायनिक अभिक्रिया कैसी है रासायनिक अभिक्रिया तुम्हारा ऊष्माक्षेपी। श्वसन जो सांस ले रहे हैं, सांस ले उसमें ऊष्माक्षेपी रिलीज करनी है, ठीक है ना। सोखते नहीं है, ऊष्मा निकालते हैं हम, ठीक है भैया। हो गया। साग सब्जी में विघटनित होकर क्या कॉपेट्स बनाने की किस प्रकार का अभिक्रिया है तुम्हारा, ठीक है ना। फिर से भैया कौन सा हो जाएगा तुम्हारा उष्मा छेपी हो जाएगा अभिक्रिया तुम्हारा। शरीर के भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर का भोजन पचना कौन सा अभिक्रिया है तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम फिता में को हवा से जलाना अभिक्रिया कौन सा है तुम्हारा, कौन सा है उष्मा छेपी है। दिए गए प्रक्रम में कौन सी उष्मा छेपी है, उष्मा छेपी कौन सा होगा तुम्हारा शोषण उष्मा छेपी, ठीक है ना। उष्मा छेपी क्या है तुम्हारा शोषण, ठीक है। फिर क्या है अपचयन क्या है, अपचयन क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि को अपचयन बोलते हैं। अपचयन अप हो गया, क्या हो गया अपचयन, ऑक्सीजन का बढ़ना। उपचयन क्या, ठीक है ना, उपचयन सॉरी उपचयन है, ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा ऊपर उठ गया भैया, ऑक्सीजन बढ़ गया। अपचयन अपचयन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन सी। फिर क्या अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है रेडॉक्स, क्या तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन है तुम्हारा। अपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रे बच्चा, प्रति ऑक्सीकरण, क्या मतलब प्रति ऑक्सीकरण। पदार्थ एक्स को विलयन को उपयोग के सफेद रंग करने वाली एक्स एक्स का नाम क्या है, सफेद कर दे उसका नाम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। सोडियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट के साथ मिलाने से किस रंग का अपेक्ष प्राप्त होता है, कौन सा रंग होता है तुम्हारा सफेद, क्या तुम्हारा सफेद होता है रे बच्चा। फिर आगे देख लो ना, देखो रे बच्चा। अब क्या है तुम्हारा अभिक्रिया ZnO प्लस ZnOCO को किसका अपचयन होता है, किसमें होता है तुम्हारा, किसमें सी का, क्या तुम्हारा सी का। देख ले भैया सी क्या हो गया ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो क्या हो गया अपचयन, क्या तुम्हारा अपचयन हो गया। COH2 में क्या हो गया तुम्हारा, इसमें क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन हट गया। जब हटता है तो क्या तुम्हारा हटता है तो किसका अपचयन हुआ है तुम्हारा, किसका अपचयन हुआ है तुम्हारा, ऑक्सीजन हटा तो इसको बोलेंगे क्या, किसका अपचयन हुआ तुम्हारा उपचयन, किसका हुआ हाइड्रोजन का, तुम्हारा हाइड्रोजन का उपचयन होकर ऑक्सीजन जाके अटैच हुआ है, ठीक है। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का अपचयन उपचयन हो रहा है भैया, किसका अपचयन उपचयन हो रहा है तुम्हारा, देख लो भैया कौन सा तुम्हारा पीबी, पीबी क्या हो रहा है, पीबी हट रहा है, पीबी हट रहा है तो क्या हो रहा है इसका तुम्हारा, क्या हो रहा है अपचयन। उपचयन किसका हो रहा है तुम्हारा कार्बन का, तो कौन सा कार्बन और पीबीओ, ठीक है ना, कार्बन और पीबीओ पीबीओ पीबीओ। कौन सी अभिक्रिया नहीं है, कौन सी अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रिया नहीं है कौन सा तुम्हारा ZnSO4Cu के साथ अभिक्रिया नहीं होती है। दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसमें तुम्हारा वही वही हो रहा है तुम्हारा, छोड़ के दूसरा पसंद कर लिया, कौन सा होगा तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। निम्न विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, कौन सा है विस्थापन अभिक्रिया का, देख लो भैया एफ ही क्या हो तुम्हारा इसमें अटैच हो गया, Cu अलग हो गया, क्या हो जाएगा तुम्हारा बी, क्या तुम्हारा बी। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, क्या होता है श्वेत, क्या तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड का तुम्हारा रंग श्वेत होता है। कॉपर सल्फेट का किस रंग का होता है, क्या हो जाएगा नीला, क्या तुम्हारा नीला। मैग्नीशियम तनु H2SO4 अभिक्रिया का MgSO4 को बनता है तो तथा गैस मुक्त होता है, दूसरे अभिक्रिया का मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का होता है, क्या बोलते हैं उसका, इनमें से कोई नहीं, ये ना अपचयन है उपचयन कुछ नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन में वायु के दहन फल स्वरूप श्वेत वर्त पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को मैग्नीशियम को क्या होता है, क्या होता है तुम्हारा उपचयन होता है तुम्हारा, क्या होता है इसमें तुम्हारा उपचयन, याद कर लेना भैया। निम्नांकित में कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, कौन सा है तुम्हारा, कौन सा है, ये है तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया, टूट रहा है ना तो वियोजन हो गया तुम्हारा। उसमें वियोजन अभिक्रिया कौन सा, उसमें वियोजन अभिक्रिया का तुम्हारा ये भी टूट रहा है, ये भी हो जाएगा तुम्हारा। निम्न में उप अपचयक क्या तुम्हारा, अपचयक कौन तुम्हारा, अपचयक कौन है तुम्हारा H2SO4 का तुम्हारा H2S, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया तुम्हारा। निम्न में से कौन सा उपचायक है, तुम्हारा उपचायक कौन होगा तुम्हारा इसमें क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है Cl2। निम्न में से कौन सा उपचयक और अपचयक दोनों है, दोनों कौन होगा तुम्हारा H2O2, H2O2 क्या है तुम्हारा दोनों है तुम्हारा, क्लियर क्लियर। अब आते हैं तुम्हारा आगे का क्वेश्चन में। दीवार पे सफेदी करने वाली किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं तुम्हारा, किसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है, किसको होता है तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। चिप्स की थैली में कौन सा हवा भरी होती है, कौन सा भरी होती है नाइट्रोजन, फोड़ने में मजा आता है, खाने के बाद हवा निकलता है तो मजा आता है, फुलका लबो फुलका बिना ना लबो हम। विकृत गंधिता कौन सी विक्रिया में आता है तुम्हारा, किस में आता है अपचयन में, क्या तुम्हारा अपचयन नहीं उपचयन में, गलती बोल देते हैं हम। देख ले भैया ये कौन सा विक्रिया है, दो को मिल रहा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, संयोजन हो जाएगा तुम्हारा। जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है तुम्हारा, संयोजन अभिक्रिया। जंग लगना चांदी के ऊपर काली परत को चढ़ना को क्या बोलते हैं, संक्षारण, क्या तुम्हारा संक्षारण बोलते हैं। तांबे के ऊपर हरी पत्ती को चढ़ना को क्या बोलते हैं, तांबी, तांबी के तब देखे हुए तांबे के बर्तन में हरा हरा चढ़ जाता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको संक्षारण हो जाना। जल में विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है, कैसा है तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया है। जल में विद्युत अपघटन की कैथोड में कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चा, H2O, क्या तुम्हारा H2 होती है। जल विद्युत अपघटन में एनोड में कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चा, तो आगे तुम्हारा O2, क्या तुम्हारा O2।
दिए गए समीकरण में किस पदार्थ में अपचन उपचन दोनों उपस्थित है? कौन सा होगा तुम्हारा? सी एच टू और सीओ, ठीक है ना। फिर क्या है तुम्हारा? सोडियम ऑक्साइड और सोडियम मिलकर क्या बनता है तुम्हारा? सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो अब कौन सा तुम्हारा अपचन हो रहा है? किसका हो रहा है बच्चा? किसका हो रहा है? कौन किसका हो रहा है तुम्हारा? सोडियम का ही हो रहा है, तुम्हारा सोडियम का हो रहा है। कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनता है, जैसे क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण, क्या तुम्हारा ऑक्सीकरण हो गया। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर, ठीक है ना। सुनो ना मेरे मरमर, नहीं गाना गाना ही नहीं आता हमको। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया तुम्हारा। किस रासायनिक यौगिक से बनने के कारण दीवार में चमक आती है? किस में चमक आती है? कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है तुम्हारा? किसका होता है तुम्हारा? सिल्वर क्लोराइड का। निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? बेटा देखो कौन सा संतुलित नहीं है, ये तो संतुलित है, ठीक है। इसमें देख रहे मैया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना? 2 ठो, यहाँ नाइट्रोजन कितना? 1 ठो। बेटा यही नहीं है, यही नहीं है, मतलब यही सही है, यही तुम्हारा सही है, बाकी सब क्या है? समीक संतुलित तो है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ठीक है। बीन बजाओगे तुम एग्जाम में जब आ जाएगा ये सब क्वेश्चन, तब वहीं नाचने स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। अरे भैया एमसीक्यू में कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन फिक्स मैं करके लाऊंगा, लाऊंगा ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें एग्जाम में दिखेगा, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है ना भी ला पाऊँ, क्योंकि मैं रिसर्च करने में टाइम लगता है दोस्त। इतना जल्दी रिसर्च नहीं होता भाई, इसलिए देखना जरूरी है ये सब वीडियो, ठीक है। पढ़ो बच्चा, कहाँ से पूछेगा, घंटा पता हमको, हम तो खाली क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, पैटर्न को पकड़ते हैं, पैटर्न पकड़ते हैं, डेटा पकड़ते हैं, फिर पता करते हैं कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और आ जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा रिसर्चर हूँ, ठीक है। तारीफ कर दिया अपना, थोड़ा करना चाहिए। ये देखो भैया क्या क्या बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और बेसिन बन रहा है। बेसिन है, ए क्या तुम्हारा? कॉपर ऑक्साइड, दूसरा क्या तुम्हारा? बेसिन। चित्त में ए और बी क्या है? ए जो तुम्हारा है क्या? कॉपर ऑक्साइड, बी क्या है तुम्हारा? बेसिन है। फिर कहना चित्त में प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाइए, कैसा है तुम्हारा? कैसा है तुम्हारा? ये तुम्हारा हम क्या सब्जेक्ट पढ़ाने लगे क्या? हाँ यार सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, बाद में पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, अभी नहीं। अब देख रहे भैया, एक प्राकृतिक सूचक क्या है? प्राकृतिक सूचक कौन है? क्या है एक प्राकृतिक सूचक? क्या है देख ले भैया, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी कैसा सूचक है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है ना। पीएच क्या है? पीएच क्या है तुम्हारा? एक सार्वत्रिक सूचक है, ठीक है ना। सार्वत्रिक सूचक है तुम्हारा, प्राकृतिक सूचक नहीं है, इसको सार्वत्रिक सूचक बोल देंगे। संश्लेषित सूचक क्या है? क्या है तुम्हारा? ए और बी दोनों, मिथाइल ऑरेंज भी और फेनोप्थलीन भी, ठीक है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? कौन करता है लाल को नीला? लाल को नीला कौन करता है? क्षार, क्या तुम्हारा? क्षार। नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल, है ना भाई। अम्ल बहुत खतरनाक होता है, लाल करता है, मार मार के याद रखोगे, लाल अम्ल करेगा, है ना। कौन सा लिटमस का नीला को लाल कर देगा? कौन कर देगा बच्चा? अम्ल कर देगा। निम्न में पदार्थ को कौन सा गंधी सूचक की तरह व्यवहार करता है? कौन करता है? प्याज। प्याज गंधाता है जी, खा के जाना तुम्हारा मास्टर बोलेगा छी बक बक। निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल कौन है तुम्हारा? तुम्हारा CH3COOH। निम्न में कौन क्षार है? क्षार कौन है बच्चा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सा लवण है? लवण कौन है? NaCl। NaCl रे बच्चा, NaCl। अब देखो बाबू, देखो रे बच्चा, कहाँ गया? प्रबल क्षारक कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में कौन दुर्बल क्षारक है? कौन है तुम्हारा दुर्बल क्षारक? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एच आयन सांद्रता किस पदार्थ की अधिक होती है? किसमें अधिक होती है? तुम्हारा जठर रस में। क्या तुम्हारा जठर रस? अम्लों को जल के साथ मिश्रित रस करने वाले उत्पन्न क्या करते हैं? H प्लस आयन होते हैं तुम्हारा। H प्लस जल, अम्ल के जल में डाल देंगे क्या हो जाएगा? H प्लस आयन लिख लेगा, हाँ या ना? पढ़े हो गए ये बच्चा। क्षार में जलीय विलयन का उत्पन्न होता है, क्या होता है? OH माइनस आयंस का, OH माइनस आयंस का। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है, जो निम्न में किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? तुम्हारा लीचिन। क्या तुम्हारा? लीचेन से निकाला जाता है। तुम्हारा जल में घुलनशील क्षारक का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है तुम्हारा? क्षार। क्या तुम्हारा? क्षार कहलाता है। अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? उदासीनीकरण। क्या तुम्हारा? उदासीनीकरण करते हैं। ए और अम्ल मिलकर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल मिलता है। ए है क्या? ए है क्या? अरे बेटा ए होगा क्षार, तब ना अम्ल के साथ मिलेगा लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या हो जाएगा? क्षार। हैं? क्षारित होना चाहिए। अच्छा नहीं बेटा, यहाँ लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखने ही भूल गए हैं, तो क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। क्या तुम्हारा? कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? कार्बोनेट। निम्नलिखित में किस पदार्थ में नीला पत्र डालने से लाल नहीं हो जाएगा? तो किस में डालने से नहीं होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, है ना भैया। हमको चाहिए लाल, क्या क्या नीला से डालना है, हमको लाल करना है, नीला से लाल करना है, तो हमको चाहिए क्या? HCl वगैरह चाहिए। तो कौन नहीं होगा? सो पूछा, नहीं नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, ये डालने से क्या होगा? नहीं होगा, नीला नीला रह जाएगा। दिए गए लवण में क्रिस्टलीकरण कब मौजूद होता है? किसमें होता है तुम्हारा? C2SO4 H2O, है ना भैया। इसमें जल की स्थायी कठोर दूर को भगाने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? किसमें? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रकटित करता है, क्योंकि 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 उसमें H प्लस आयंस उपस्थित होता है। H प्लस आयंस क्या है तुम्हारा? उपस्थित होता है। पदार्थ ABCD में pH मान 2, 4, 7, 14 है। इस पदार्थ में कौन क्षारक है? बेटा बेटा याद होगा तुम्हारा, ये हो गया जीरो। जीरो में क्या? ये हो गया तुम्हारा जीरो प्रबल क्षारक। ये साथ में न्यूट्रल हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? न्यूट्रल उदासीकरण। 14 प्रबल होता है, इधर प्रबल इसे चढ़ता है तुम्हारा
ऐसे चढ़ता चढ़ हाँ, या ना? तो चढ़ेगा उसे बोलेंगे क्या? क्या बोल देंगे तुम्हारा क्षारक क्षारक कौन है भैया? 14 नंबर किसका है तुम्हारा? डी का मारेंगे ऑप्शन कौन सा? डी। तुम धातु के ऑक्साइड को प्रक्रिया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्षारीय। क्या धातु ऑक्साइड को करेगा? कौन करेगा? क्षारीय करेगा। चलो बच्चा आगे दिखाते हैं तुम्हें जरा। देरसाई के चित्र में ये है, घंटा नहीं आएगा भैया, देख लो भैया, फिर भी बता दें तुम्हारा साद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन को लगाकर चेतावनी। ठीक है, ये क्या तुम्हारा अम्ल क्षारक को लगाने वाले बर्तन की चेतावनी दे रहा है भैया, ये यूज ना करियो, करियो तो जगइयो, फिर हम ना बोलियो। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकाला जाता है? कौन सा हाइड्रोजन गैस निकाला जाता है? निम्न में कौन गैस चूना जल का दूधिये कर देता है? कौन करता है तुम्हारा दूधिये? कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरो क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? किसका होता है तुम्हारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या? क्लोरो क्षार प्रक्रम में होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल में पीएच का होता है। पीएच का होता है क्या तुम्हारा? 5.6 से कम होता है, जब तो क्या होता है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, संगमरमर याद रखो, अम्ल वर्षा से ताजमहल। निम्न में से किस पदार्थ में उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है तुम्हारा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का, है ना? अग्निशामक तन यंत्र का किस लवण का प्रयोग किया जाता है? किसका तुम्हारा क्या था? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का। दुर्बल अक्षारक कौन सा है? अक्षारण कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि 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 उसमें H+ आयंस उपस्थित नहीं होता है। क्लियर क्लियर? अब देख भैया, ए बी सी डी में तुम्हारा 5 है, 8 है, 10 और 13 है। पीएच मान पूछ रहा है, किसका कौन सा पता? अम्ल है। अम्ल कौन होगा बेटा? बेटा अम्ल होगा 5, वही बताए थे। G7 0 और 14 साथ किधर रहेगा? अम्ल। तो भैया 5 हो गया, 5 हमारा टिक। कौन है? ए नंबर। क्लियर? ए बी सी डी में पीएच मान है 2 7 14 10 और 14। बी पूछेगा तुम्हारा अम्ल, अम्ल पूछेगा 2 है, अम्ल अम्ल में क्या? ओ ये हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? किस विलियन में लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को कर देगा नीला। क्षार क्या तुम्हारा? क्षार। क्षार किसका होगा तुम्हारा? 7 से अधिक कौन है? 10 हो जाएगा तुम्हारा। कोई विलियन में लाल लिटमस नीला लिटमस को लाल कर दिया, ये भी क्या होगा? क्षार। क्षार क्षार किसमें संभव है? क्षार किसमें संभव है रे बच्चा? अच्छा नीला को लाल कर रहा है, लाल कर रहा है। लाल तुम्हें करेगा कौन? कौन करेगा तेरा लाल? अगर तुम नंबर नहीं लाओगे, तेरा पिताजी, है ना भाई? तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? 2 नंबर। 2 नंबर इंसान को तभी लाल करेंगे तेरा। हाँ, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच को अभिक्रिया का एक गैस उत्पन्न करता है जिसे चूने की पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन को क्या कहते होंगे? क्या कहता होगा तुम्हारा? HCl कहते हैं इसको बच्चा। आगे देखते हैं रे बउआ। तब देखते हैं अपच में उपचार करने के लिए निम्न में किसको औषधि का उपयोग होता है? किसका होता है तुम्हारा? किसका? एंटा एसिड का तुम्हारा, एंटा एसिड का। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? NaCl का तुम्हारा, NaCl है। बेकिंग सोडा को रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा क्या है तुम्हारा? याद करना बाबू, साधारण नमक NaCl, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, याद कर लेना भैया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं तुम्हारा? क्या किस नाम से प्रचलित है? क्या? विरंजक चूर्ण। क्या तुम्हारा? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण मतलब क्या तुम्हारा? क्या होता है विरंजक चूर्ण? बता सकते हो कोई तुम्हारा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है तुम्हारा? CSO4H2O, हाफ H2 है ना भैया? तुमको बता रहे भैया, ये सबसे था ना 4 क्वेश्चन में, तो कोई जिप्सम मिला के 5 में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या पूछेगा? किसमें तुम्हारा 3 मार्क्स वाला में पूछेगा। ठीक है, 3 नहीं तो 2 मार्क्स वाला में पक्का पूछ देगा, इसलिए याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है तुम्हारा? कैल्शियम सल्फेट और H2H2O। ठीक है, संगमरमर की रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है? C6H12O6। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है तुम्हारा? C12H22O11। याद कर लेना, चीनी, ग्लूकोज। कॉपर सल्फेट नीला थोथा, थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट H2O, है ना? 5H2O, पानी होगा 5 गो। ठीक है, बेकिंग बेकिंग सोडा निम्न में किसका मिश्रण होता है? किसका होता है तुम्हारा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का और टर्टरिक अम्ल का होता है। कपड़े में विरंजन चूर्ण का उपयुक्त होता है, क्या होता है इसमें तुम्हारा? व्यंजक चूर्ण। कपड़े में विरंजन के लिए उपयुक्त होता है व्यंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा एंड टर्टरिक सोडा के मिश्रण को क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो बेकिंग पाउडर। क्या तुम्हारा? बेकिंग पाउडर। याद करना, रिएक्शन भी याद करना, रिएक्शन भी याद तुम्हें करना है। शल्य चिकित्सा में टूटी टूटी हड्डियों को जोड़ने के प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं तुम्हारा? क्या कहलाते हैं तुम्हारा? पेरिस प्लास्टर। क्या तुम्हारा? पेरिस प्लास्टर। अब देख रहे बच्चा, बिना खाई पढ़ा रहे, रिकॉर्ड कर रहे भैया। बज रहा है कितना तुम्हारा? बज रहा होगा कितना नहीं जानते हैं भैया, बज रहा होगा 11 12 बज रहा होगा। हड्डियों में जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? किसका करता है तुम्हारा? जिप्सम का करता है ना? कैल्शियम सल्फेट, हाफ H2O।
ठीक है। कठोर जल में मृत करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है तुम्हारा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट करते हैं, इनमें से कोई नहीं। इस उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन की क्रिया में विरंजक चूर्ण बनाता है। कौन बनाता है तुम्हारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तनुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होती है तुम्हारा? एच ओ एच माइनस आयंस की सांद्रता की कमी, क्या तुम्हारा कमी होती है? किस विलयन में पीएच का मान 5 होगा? किसमें का पीएच का मान किसमें होगा? अम्ल में होगा। भैया ऐसा क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है। पीएच का मान 10 किसमें होगा तुम्हारा? क्षार में होगा। हट टोरी के पीएच का मान कौन सा क्षारीय विलयन का मान देती है? क्षार का बात कर रहा है, मतलब 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक होने का तुम्हारा क्षारीय विलयन की बात कर रहा है। विलयन की बात कर 13 बोलेंगे, सबसे अधिक, सबसे अधिक तुम्हारा है ना। अम्लीय विलयन का पीएच मतलब सबसे कम कितना है? 7 से कम, 7 से कम हो जाएगा तुम्हारा। उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होगा? पीएच का मान कितना होगा तुम्हारा? 7, क्या तुम्हारा? 7। क्षारीय विलयन का पीएच का मान कितना होगा तुम्हारा? क्या होगा? 7 से अधिक, 7 से अधिक। क्षारीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच का मान कितना होगा तुम्हारा? 9, क्या तुम्हारा? 9 होगा तुम्हारा। ठीक है, क्षारीय बोला है 9 से पारी पे तो सबसे अधिक जानिए, इनमें से अधिक क्षारीय है। कौन ज्यादा अधिक क्षारीय है तुम्हारा? सबसे जो कोना में ठेला जाए, कौन है तुम्हारा? 14 है ना, कोना में ठेला जाए 7 से इधर 14 ठेला गया, तो ठेला कौन ज्यादा ठेला है? कोना में 14 ठेला रहा है। निम्न में से कौन सा अम्लीय, अधिक अम्लीय है? जो सबसे कम हो, सबसे कम है 2, क्या तुम्हारा? 2। सोडा अम्ल अग्नाशक में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है? कौन सा होता है तुम्हारा? H2SO4। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है तुम्हारा? एसिटिक अम्ल, क्या तुम्हारा? एसिटिक अम्ल। नेटल का डंक में से कौन सा अम्ल रहता है? किसमें रहता है तुम्हारा? मेथोनिक अम्ल, क्या तुम्हारा? मेथोनिक अम्ल में रहता है। हे। आगे देखो रे बच्चा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में अम्ल पाया जाता है सिट्रिक एसिड, क्या तुम्हारा? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा था? ऑक्जेलिक एसिड, क्या तुम्हारा? ऑक्जेलिक एसिड। खट्टे फल में क्या था? सिट्रिक एसिड, क्या तुम्हारा? सिट्रिक एसिड। नींबू में कोई पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, क्या तुम्हारा? सिट्रिक एसिड। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है तुम्हारा? क्या पाया जाता है तुम्हारा? मिथानिक अम्ल, क्या तुम्हारा? मिथानिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है रे बच्चा? टैटनिक टैट्री टाइनिक टाइनिक अम्ल पाया जाता है। भुला जाते हैं बोलने ले, बिना खेले पीले प्यासले कितना अच्छा बोलेंगे जी। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या है? लैटिक अम्ल। लैटिक अम्ल बिना एडिट किए हुए डालते हैं तुम्हारा, जाए रिकॉर्ड करते हैं, फट अपलोड करते हैं, तो अच्छा से बोलना भी रहता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा आ जाएगा? टर्टिक एसिड। खट्टा में जितना भी खट्टा सामान है उसमें टर्टिक मार देना। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक शोध क्या है तुम्हारा? को हो ना, सिरका। एसिटिक एसिड, ठीक है। टर्टिक अम्ल क्या? इमली खट्टा, टमाटर खट्टा, सिरका खट्टा, इमली मार दो यार, सबसे ज्यादा प्राकृतिक शोध यही है, ठीक है ना। बाकी तुम्हारा खट्टा तो भाई संतरा, सिरका नहीं, संतरा संतरा नहीं, संतरा भी अलग से था, कोई दिक्कत नहीं। सेट्रिक अम्ल का प्रक्रिया सूत्र कौन है? कौन है तुम्हारा? संतरा, क्या तुम्हारा? संतरा ही मार देना। देखा भाई, हमको लग रहा था कि भाई साइट्रिक एसिड अम्ल के लिए संतरा होता है, ठीक है, इसमें इमली इसलिए था। यदि किसी विलयन में पीएच का मान 7 हो तो उसका क्या होगा? क्या होगा? उदासीन होगा। क्या? उदास रहेगा बच्चा। जैसे तुम अभी उदास हो कि सर आप बताते क्यों नहीं सर? बेटा सब्जेक्टिव ला रहे हैं भाई बाबू, पीपीटी बनाना पड़ता है ना। पीपीटी बनाना इतना आसान काम नहीं है बेटा। तुमको तो 4 क्वेश्चन याद करना है भैया, तो हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, याद करके चल जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा 50 60 70 80 90 नंबर। बेटा पीपीटी कैसे बनाएंगे हम? पीपीटी क्वेश्चन ढूंढना रहता है, बनाना पड़ता है, पता है भैया तुमको। हम 23 तारीख से 23 से सोचे हम, और हमने 27 से लगभग स्टार्ट किया वीडियो बनाने के लिए। 27 में आज कितना तारीख है तुम्हारा? आज हो गया तुम्हारा कितना? आज तुम्हारा 7 तारीख है। 7 तारीख है भैया, 8 तारीख होने वाला है। इतना दिन में मेरा तुम्हारा देख लो भाई ग्रोथ मेरा, ठीक है ना। मेरा मेहनत का कमाल है। और तेरा 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 सब्सक्राइबर, तेरा फल का कमाल है तुम्हारा। तो हम नहीं कर रहे हैं, तुम हो बच्चा जो मुझे पसंद कर रही हो। मैं क्या, मैंने मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम ही बताना मेहनत सही करोगे नहीं कर रहा हूँ। दंतमंजन में पता है क्या होता है? क्या होता है तुम्हारा? छड़ी, क्या तुम्हारा? छड़ी। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है? इनेमल। आपका परिवार में कोई सदस्य अधिक भोजन करने का कारण अम्लता के पीड़ित है तो इसको कौन सा उपचार देंगे? बेटा बेटा बेकिंग सोडा का विलयन दे देंगे। बेकिंग सोडा मिलाएंगे, बोलेगा पी 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 पी। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं तुम्हारा? क्षारक, क्या बोलते हैं? क्षारक। पीएच स्केल में पारस, पारस क्या है? पारस क्या है? जो जो पारस होता है 0 से 14 तक के बीच में होता है ना, इसे बोलते हैं पारस। तो 0 से 14, ठीक है। अब कहाँ जाना है, वहीं जाना है जहाँ सब कोई जाता है। धातु अधातु देख लेंगे तुम्हारा। निम्न में कौन सी धातु सार्वजनिक तन्य है? तन्य कौन से तुम्हारा? सोना, सोना है तुम्हारा। निम्न में से कौन सी धातु सार्वजनिक आधार तीव्रता है? भैया हिंदी हमको ज्यादा पढ़े लाता नहीं, हम पढ़े हैं सीबीएसई से। हिंदी हम सीखे हैं बोलने, ठीक है। तो बताना तुम्हारा हिंदी हम ठीक ठाक बोल पाते कि नहीं है? हम इंग्लिश मीडियम सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ हमको इंग्लिश में आता है, लेकिन फिर भी हम हिंदी सीखे तुम लोग के लिए। अधातु वर्ध क्या है तुम्हारा? सोना है। धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा? एयू। एयू सुनिए ना, जो एयू मतलब गोल्ड, क्या है तुम्हारा? गोल्ड, ठीक है।
गोल्ड हो जाएगा बोल्ड, है ना? निम्न में मुलायम धातु कौन सा चाकू से काटा जाता है? भैया 8वां में पढ़ के लिए थे। कौन सा था? सोडियम था। कौन सा धातु कमरे के तापमान दर बढ़ जाता है? पारा बेटा पारा, पावर है तो वही पढ़ के देखा। कौन सा धातु हथेली में रखने से पिघल जाता है? क्या पिघल जाता है? गैलियम। कहता है गैलियम। निम्न में से धातु का सर्वोच्च चालक किसका है? किसका है भैया? किसका है रे भैया? कॉपर का होता है भैया। इसमें अगर एजी रहता ना, ए जी सुनिए ना जी, ए जी सुनिए जी, मतलब सिल्वर, सिल्वर का ना सिल्वर मार के आते हैं, ठीक है? अब देखो, 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 देखो कहाँ चले गए हम? हाँ, यहीं पे है तुम्हारा। वह कौन सा धातु है जिसमें धातु कुचालक है? कौन सा कुचालक है रे भैया? कोई है? ये एजी था अच्छा है, कॉपर पे अच्छा, एल्युमिनियम अच्छा है, यही यही है खत्म आदमी। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती? कौन नहीं होती तुम्हारा? एयू नहीं होती अच्छे से, जल्दी नहीं होती। निम्न में से उदय धर्मी, हमको क्वेश्चन लग रहा है उदय धर्मी ऑक्साइड से, कहे लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा। ऑक्साइड मतलब क्वेश्चन रिएक्शन वाला क्वेश्चन एगो फिक्स है तुम्हारे लिखने के लिए, ठीक है? लिखने में रिएक्शन वाला क्वेश्चन फिक्स है। तो विस्थापन द्विविस्थापन कुछ उष्मा छेपी उष्मा शोषी कुछ भी पढ़ लो, लेकिन रिएक्शन का क्वेश्चन एक पक्का है सब्जेक्टिव में, ठीक है? एक है तुम्हारा अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न में से चाकू चाकू से काटा जा सकता है? क्या काटा जाता है तुम्हारा? किसको 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 काटा था? हमको नहीं बेटा, हमको मत करना, बढ़ाएगा कौन तुमको? लिथियम। नींद में कौन सी अधातु है जो गर्म की अवस्था में रहती है? कौन रहती है तुम्हारा? ब्रोमीन। क्या तुम्हारा? ब्रोमीन रहती है। नींद में से किसका पीट कर खा पतली चादर के परिवर्तन किया जा सकता है? किसको किया जाता है? तुम्हारा जस्ता। क्या तुम्हारा? जस्ता एक धातु जिसकी चमक होती है, उसे क्या बोलते हैं? तुम्हारा आयोडीन। क्या तुम्हारा? आयोडीन। एक कौन सा धातु जिसे विद्युत सुचालक 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 कौन है? ग्रेफाइट। क्या तुम्हारा? ग्रेफाइट। कौन सा धातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है? क्या तुम्हारा? क्या पाई जाती है तुम्हारा? ए हाइड्रोजन। सोडियम में किसे डुबा कर रखा जाता है? किसे डुबा कर रखा था तुम्हारा? मीठी तेल को, मीठी तेल में सोडियम को डुबा कर रखा, कहीं रिएक्शन ना हो जाए। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है तुम्हारा? किसको? इसी को बेटा, सोडियम को। इनमें से कौन सा ठंडे जल में तेजी से अभिक्रिया करती है? कौन करती है बेटा बताओ? सोडियम ही है। सबसे कठोर तत्व कौन है? कौन है भैया? हीरा। चाहिए मुझे हीरा। दो कोई है इतना मेरे को? निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? कौन है आयनिक यौगिक? आयनिक यौगिक कौन है बच्चा? कौन है बच्चा? कैल्शियम क्लोराइड को चुन लेते हैं, यही है। जीते अब 7 करोड़। सी नंबर ऑप्शन सही। धातु की क्रियाशील सही कर्म लिखा, सही कर्म लिख दो तुम्हारा। क्या? सोडियम सबसे ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर, ये जगह डी नंबर, ठीक है? नींद में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील कौन है बेटा? बताओ ना बेटा। सोडियम होगा। नींद में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे इसमें भी कौन होगा तुम्हारा? बताओ ना। कॉपर होगा तुम्हारा। नींद में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है तुम्हारा? कौन होगा तुम्हारा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम होगा, पोटेशियम। नींद में से कौन सा सबसे कम क्रियाशील है? कम से कम कौन होगा तुम्हारा? के रे? एयू मतलब गोल्ड, गोल्ड है भैया, सबके पास नहीं होता ये। अभी होल्ड करके रखा है भाई, चांदी अभी तहलका मचा के रखा है, बहुत महंगा, बाप रे बाप। कैसे बिया करेंगे वो समझे नहीं आता है। नींद में से कौन सा उपधातु है? कौन है तुम्हारा? सिलिकॉन। क्या तुम्हारा? सिलिकॉन हो गया तुम्हारा, ठीक है? अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है क्या है हे। ये तो कट गया यार, कट गया कट गया। गंधक एक है, गंधक एक है, क्या है? एक तुम्हारा अधातु है गंधक। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है तुम्हारा? क्या है? उपधातु है। खनिज में संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? रुको, सामूहिक रूप में क्या बोलते हैं इसे? तुम्हारा गैंग, गैंग बनाए तुम्हारा, तुम्हारा होगा गैंग। एक को एक कॉल करते सब पहुंचता, मार मार पीट मार, फिर पुलिस थाना सब होता, बोला मैया करी थी कहल गली मार के। अब आगे नहीं बोलेंगे, पढ़ाते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी के प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले तत्वों और यौगिक का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तुम्हारा खनिज। क्या तुम्हारा? खनिज। पारद का एक प्रमुख अयस्क कौन है तुम्हारा? सिनेबार, सिनेबार, सिनाबार किसका अयस्क है तुम्हारा? किसका? पारा का है। लोहा के जिंक पर चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? यसद लेपन। क्या तुम्हारा? यसद लेपन। लोहे में ग्रेफाइन पैन के जंग से बचने के लिए किस नियम को विधिकरण करते हैं? कौन से करते हैं? क्या लगाते हैं? जिंक की पर चढ़ा देते हैं। देखा है भैया, लोहे का जंग में तुम्हारा, लोहे के देखो वो काला काला रहता है तुम्हारा, जिसमें आमलेट बनाते हो तुम लोग। सोना शुद्ध कितने कैरेट का होता है बेटा? 24 कैरेट। औकात है? खरीद के दिखाओ। औकात है? बहुत महंगा है अभी, ठीक है ना? औकात है तो पैसा कुछ इधर दो। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, कुछ नहीं देता है, खाली फ्री फिल्म देखे चल जाता है। पारा और एक अन्य धातु को मिश्र धातु कहते हैं, किसको बोलते हैं बता? अमलगम, अमलगम, गम गम गम। नींद में कौन सा अमलगम है? कौन है अमलगम रे बबुआ? बोल दो। सोडियम और हाइड्रोजन Hg तुम्हारा है ना यार। पीतल मिश्र धातु क्या है? क्या है? पीतल है इस धातु, पीतल। अमलगम याद करना तुम्हारा, सो एन ए जी है ना, याद कर लेना। मिश्र धातु पीतल, पीतल, पीतल किससे बना था तुम्हारा? पीतल जो बना होता है वो होता है कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, ए जी जिंक, सुनिए जिंक, ठीक है? कासा किससे बना तुम्हारा? कासा याद कर लो भैया, इस सबसे क्वेश्चन तुम्हारा पक्का एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें मिश्र धातु वाला से, ठीक है? तो कौन होगा तुम्हारा? सी यू एस एन, सी यू एस एन, सी यू एस एन, सी यू एस एन लिख लो कहीं पे तो कोना देने। पीतल का किसका उदाहरण होता है तुम्हारा? किसका उदाहरण है तुम्हारा? मिश्र धातु का है तुम्हारा। तांबा जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे बाबू? तांबा जस्ता के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? बोल दो, पीतल बोलते हैं। तांबा टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं बच्चा? क्या बोलते हैं तुम्हारा? कासा, कासा। और सीसा टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं?
सोल्टर क्या तुम्हारा सोल्टर बोलते हैं बाबू, ये सब लिख लेना, एक से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा हमको, हमको लग रहा है और हमको लगता है तुम्हें पता आता ही है ना भैया। बस हिंदी वाला के लिए है ना, निबंध के लिए एक आदमी सुनाया, जो जो सुनाया ना बच्चा, जो जो बिना वीडियो नहीं देखा बेटा पछता रहा होगा, नंबर आ जाएगा था, काश सर का वीडियो मेरा, लेकिन नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, पछताने की बात नहीं है, स्टूडेंट है, बुरा मान ही जाता है जब नहीं आता तुम्हारा, अरे हम भगवान थोड़ी ना जो बोलेंगे सच हो जाएगा, लेकिन निबंध आ गया सदुपयोग, समय के सदुपयोग में, वही बड़ा गुस्सा है, मतलब बड़ा कष्ट हुआ कि लड़का लोग को दुख हो गया, बॉयज लोग को यार, गर्ल्स लोग को यार, कि निबंध नहीं आया उन लोग का, निबंध दिया ही नहीं बचा, अगर निबंध देता ना तो मेरा टॉपिक से पक्का आता 100%, क्योंकि मैं रिसर्च करके बताया था, लेकिन समय का सदुपयोग दे दिया किसमें, पैसेज में, गंदा हुआ। लेकिन बाकी सब आया, विज्ञापन भी आया तुम्हारा, कौन सा आया फिर, विज्ञापन के बाद तुम्हारा आया, पत्र भी आया मेरा तुम्हारा, फिर क्वेश्चन आंसर भी आया, पत्र दुद्दू को आया, तो ऐतिहासिक स्थल को अगर तुम बना के लेते तो मैं शादी वाला बना सकते थे, तुम्हारा चार चार क्वेश्चन आराम से बनता, लेकिन क्या बोले यार, एक दिन से पढ़ के चाहता है कि लोग अच्छा मार्क्स लाए, पॉसिबल नहीं होता इतना जल्दी यार, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है तुम्हारा, 6 है। कार्बन संयोजकता कितना होता है तुम्हारा, 4, क्या तुम्हारा 4 होगा तुम्हारा, कार्बन सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारा, कितना होता है तुम्हारा, कितना 4 होता है तुम्हारा। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है तुम्हारा, आणविक क्या होता है तुम्हारा, अच्छा से बोलना बच्चा, कुछ नहीं बोल देना गलत गलत साथ। C2H6 इनमें से कौन सा है तुम्हारा, कौन सा है तुम्हारा, सदगो संयोजक आबंध है, देख लो भैया बनाए कैसे, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे तुम्हारा छः छः एक सात हो गया, सात हुआ ना, कितना हो गया, 7 संयोजक आबंध होगा, ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर। अब देख रे बउआ, इसको बड़ा करते हैं रे बउआ, खाएगा तू कौआ बिरयानी, सर आप खाइएगा बेटा, हम नहीं खाएंगे, तुम ही खाएगा। ब्यूटेन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रत्यक्रिया समूह क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, ब्यूटनॉन, नॉन है तुम्हारा, नॉन किसका होता है तुम्हारा, किसका होता है तुम्हारा, कीटोन का, क्या तुम्हारा कीटोन, नॉन याद आ रहा, कीटोन नॉन। एल्कीन का समान सूत्र क्या है, एल्कीन, कीन कीन एल्कीन, एल्केन, याद आ रहा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्कीन है दूसरे नंबर में, क्या होगा तुम्हारा, CnH, कह दो ना, प्लस कह दो ना, कह दो ना, कह दिए, ठीक है ना, इसे होता कह दो ना +2, इसमें कह दो ना -2, याद करवा दी तेरा 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा तुम्हारा किस में, MCQ में, ठीक है। क्वेश्चन आता है बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सब अल्कीन का समान सूत्र क्या हुआ, CnH2n, अल्काइन काइन 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 -2, ठीक है ना। त्रिबंध असंतुलित हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या होता है, क्या होता है तुम्हारा, CnH2n, असंतुलित जब भी बोलेगा ना तुम्हारा इसमें चलेगा तुम्हारा, ठीक है भैया, तुम्हारा ये सब दोनों असंतुलित होता है तुम्हारा, ठीक है ना, कह दो ना, कह दो ना -2, ठीक है। ये क्या तुम्हारा किसका समान सूत्र, किसका है तुम्हारा ये समान सूत्र, किसका है, अल्केन का, तुम्हारा अल्केन का हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। CnH2 किसका समान सूत्र, अल्कीन, क्या तुम्हारा अल्कीन का, कि अल्काइन का, अल्कीन का होगा, अल्काइन का -2 होता है तुम्हारा। कौन सा संतुलित हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन का तुम्हारा, प्रोपेन, एथिलीन, ल्यूटीन एंड इथाइन, कौन होगा तुम्हारा, प्रोपेन, पेन होगा तुम्हारा, ठीक है, बाकी नहीं होगा, आइन आइन लगा, बस क्या तुम्हारा इन लगा, आइन लगा हुआ है, इसमें एन है तो यही होगा। निम्न में कौन सा सरलतर हाइड्रोकार्बन कौन है तुम्हारा, कौन है, मीथेन, क्या तुम्हारा मीथेन है। निम्न में से कौन सा अशुद्ध हाइड्रोकार्बन है, अशुद्ध हाइड्रोकार्बन कौन है तुम्हारा, C2H4, निम्न में से कौन सा अशुद्ध हाइड्रोकार्बन कौन है तुम्हारा, C2H2, निम्न किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है, क्या होता है तुम्हारा, C2H2 में होता है, इसी में द्वि आबंध होता है तुम्हारा, ऐसे बनता है, ऐसे से बनता है तुम्हारा, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा, 3 कार्बन परमाणु वाली एल्केन, क्या नाम होता है, 3 कार्बन जो होगा, मीथ, मीथ ईथ प्रॉप, क्या तुम्हारा प्रॉप का है, प्रॉप C नंबर है। नामांकित में कौन सा युग समावयव है, समावयव का तुम्हारा क्या तुम्हारा समावयव हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सिमिलर का तुम्हारा कौन सा होगा तुम्हारा, C नंबर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देख लो खाली अलग कर दिया होगा तुम्हारा, कितना 6 को हाइड्रोजन, यहाँ भी होगा 3 3 6 को है, कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन 2 है, ठीक है ना, समान रहे तुम्हारा क्या तुम्हारा रासायनिक सूत्र समान है, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग रहे, यौगिक अलग अलग रहता है, ठीक है। इसको समवायता बोलते थे, समवायता क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पिछले बार 2025 में था समवायता, इसलिए इस बार चांस नहीं आने का समवायता। किस हाइड्रोकार्बन का त्रिआबंध होता है, किसका होता है तुम्हारा, किसका होता है तुम्हारा, जिसका फॉर्मूला में सूट कर जाए, CN क्या है, 2 ना -2, जिसमें सूट कर जाएगा वही जगह आंसर, कौन सा होगा तुम्हारा, C नंबर, क्या तुम्हारा C नंबर। चक्रीय असंतुलित कार्बन में हाइड्रो हाइड्रो यौगिक क्या है, कौन है तुम्हारा, बेंजीन, क्या तुम्हारा बेंजीन, क्या है चक्रीय बेंजीन, बेंजीन देखो भाई ऐसे बनता है बेंजीन, बोलेगा नहीं जानते हैं सर, बेटा पढ़े कौन चाहिए होता तुम, कुछ नहीं जानते हो तो। चक्रीय संतुलित हाइड्रो हाइड्रो यौगिक क्या है, क्या होना है तुम्हारा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनता है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बेटा ये सब तो मास्टरों का नहीं होता साइक्लोहेक्सेन वगैरह, जो जो साइंस लिया होगा ना 11 उसी लोग आता बोल रहा, ऐसा बोलता है रट ले, कुछ ना होता है। हीरा ग्रेफाइट क्या है, हीरा ग्रेफाइट के कार्बन का अपरूप है, क्या तुम्हारा अपरूप है। मीथेन का अणु क्या होता है, मीथेन क्या तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा सम, ये भैया क्या लिखा पढ़ ही नहीं पाते हम, सम चतुफलक। अब भैया कल पता है कितना भयानक फंसा, अदालत नहीं बोल पा रहे थे, अदालत, मेरा मुंह फंस रहा था, बोल ही नहीं पा रहे थे, एडिट करने भी भूल गए थे, सेम सेम चला गया, सब हंस रहा होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है तुम्हारा, अल्केन, क्या तुम्हारा अल्केन कहलाता है। क्लियर कि नहीं क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया सर। आगे देखिए चैप्टर लास्ट है बच्चा, इसलिए हौली हौली जाती है, इससे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहता है, ठीक है।
कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? कौन तुम्हारा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा? तुम्हारा क्या C2H4, C2H4 क्या तुम्हारा सबसे अधिक क्रियाशील होगा, ठीक है। याद रखना तुम्हारा। तो CnH2n या एच एच कह दो ना -2 या कह दो ना, ठीक है ना, कह दो ना -2, इसे तुम क्या तुम्हारा क्रियाशील अधिक होता है, ठीक है। मीथेन नहीं होता, ये सी कह दो ना +2 नहीं होता है। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होगा? अणुसूत्र क्या बेंजीन का तुम्हारा C6H6, ठीक है ना। बेंजीन बेंजीन तुम्हारा काउंट करोगे ना तो बनाना भी मुश्किल है, लेकिन याद कर लो C6H6, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के दो परमाणु के बीच में कितने आयन? हाइड्रोजन के बीच में परमाणु कितने आयन? हाइड्रोजन जो बनता है ऐसे कैसे बनता है, ठीक है। कितना होगा तुम्हारा? द्विया बंध, अकेला बंध होगा, अकेला बंध ही होगा। हम गलती कर दिए, खैले पीले ना ऐसे बनता है तुम्हारा, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, ठीक है। तो बनेगा कितना? अकेला बंध होता है इसमें दोनों के बीच में। सोडियम अणु के बीच में कितने संयुग्म होता है तुम्हारा? कितना होगा तुम्हारा? दो गो है। सोडियम तो सोडियम, सॉरी सोडियम नहीं है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में पक्का दो गो होगा तुम्हारा। कितना होगा तुम्हारा? दो गो, पक्का दो गो नहीं होगा, तीन गो होगा, ठीक है। बेटा जो बोलते हैं सब मान लेता है, एक दो तीन, ठीक है। क्यों होता है बेटा? नहीं बताएंगे अभी, अभी टाइम में नहीं है, बस तीन याद कर ले। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच में कितने आयन होते हैं तुम्हारा? कौन सा होता है? दो आयन होते हैं तुम्हारा ऑक्सीजन के बीच में। निम्न में से कौन सा संकलन अभिक्रिया कौन सा है तुम्हारा? कौन सा है तुम्हारा? CnH2, C2H2, पता पता इसमें तुम्हारा वाटर H2O को लगा दे तुम्हारा तो फट गया तुम्हारा C, ऐसे ऐसे बनता है तुम्हारा, ऐसे ऐसे कुछ बन जाता है तुम्हारा, हाँ या ना? याद आ रहा कुछ? अभी बताएंगे नहीं, मतलब बस ये देख ले भैया, अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया आ सकने का चांस हो सकता है। समझाती श्रेणी में करामगत दो सदस्य के बीच परमाणु भार कितने का अंतर होता है? 14U, कितना होता है? 14U, मतलब कितना होगा तुम्हारा? 14U का ये हो जाएगा तुम्हारा CH2। निम्न में से कौन सा अल्केन नहीं, अल्केन नहीं, अल्केन नहीं है जिसमें फॉर्मूला अल्केन नहीं है? सी एन, कह दो ना, कह दो ना, +2 नहीं लगेगा, वही हो जाएगा आंसर। कौन सा होगा तुम्हारा? सी नंबर, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा? डबल है, कह दो ना है, कह दो ना बस। निम्न में कौन सा अल्काइन? अल्काइन में अल्काइन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मतलब कह दो ना -2, -2 किस में लग जाएगा तुम्हारा? इसमें लग जाएगा तुम्हारा। कौन सा अल्कोहल है? अल्कोहल, अल्कोहल के लिए OH चाहिए, OH ग्रुप है यहाँ नजर आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा। अल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप चाहिए, CHO कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो तुम्हारा अल्डिहाइड बोला है, कार्बोक्सिलिक हम ढूंढ रहे हैं, पगला है हम। CHO होगा ना, खाने के बाद यही हाल होता है। कीटोन, कीटोन के लिए क्या? तो बिच्चम होगा, कहीं बिच्चम होगा, बिच्चम कहाँ पाया जाता है? देखो बिच्चम यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। बिच्चम ऑक्सीजन जो पाया जाता है, Na भी कार्बन तो बोल देंगे कीटोन ग्रुप, क्या तुम्हारा? कीटोन ग्रुप। एथेनॉल सोडियम के अभिक्रिया में कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है तुम्हारा? H2O, क्या तुम्हारा? H2। इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर देता है, इसे क्या होता है तुम्हारा? क्या? C2H5 सोडियम का हम उतना नहीं बोल पाएंगे, अभी मेरा माथा खराब हो गया, बहुत वीडियो बना लिए हम। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फोनेट लवण को कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा? क्या कहते हैं तुम्हारा? अपवर्जक है तुम्हारा, अपवर्जक। अल्काइन के कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहआयोजन आबंध रहते हैं? कितने रहते हैं तुम्हारा? अल्काइन क्या है तुम्हारा? अल्काइन, अल्काइन क्या होता है सर? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसको अल्काइन बोलते हैं। सिंग डबल बॉन्ड हो अल्केन, और एकल बॉन्ड हो अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। अल्काइन में कितना बॉन्ड हो जाएगा रे बच्चा? कितना हो जाएगा रिच्चा? कितना हो जाएगा भैया? यहाँ कुछ एसिटिलीन पूछा था, यहाँ पूछा था ना। 3 नंबर, एसिटिलीन के पीछे कार्बन कार्बन के बीच में कितना होगा तुम्हारा? कितना होगा तुम्हारा? 5 होगा, बताएंगे नहीं। एथिलीन के कार्बन कार्बन के बीच में कितना होगा तुम्हारा? कितना होगा तुम्हारा? 6 होगा। CHO किसका? तुम्हारा CHO का एल्डिहाइड, क्या तुम्हारा? एल्डिहाइड होगा। COOH क्या तुम्हारा? ये होगा कौन सा? कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा? CO ग्रुप प्रतिक्रिया किसमें तुम्हारा? किसमें होता है तुम्हारा? कीटोन, क्या तुम्हारा? कीटोन होता है। ऐसे भी तुम्हारे यहाँ 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 हाल होगा तुम्हारा, ऐसे बिच्चा मरेगा तुम्हारा। कौन? ओ। आगे देखो जरा, दिखाते हैं तुमको जरा, रुक रुक, छोटा हो जा, छोटा हो जा, हो गया छोटा। देख भैया, इसमें OH ग्रुप है, OH ग्रुप किसी अल्कोहल में होता है, मार दो C नंबर, ठीक है ना। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप चाहिए, मार दो B नंबर। कीटोन के लिए क्या चाहिए? बिच्चम चाहिए, बिच्चम क्या? क्या है तुम्हारा? कि बिच्चम में क्या चाहिए सर? बिच्चम चाहिए हमको, O, यही होगा तुम्हारा, ठीक है। कार्बन ऐसे ले लिए तुम्हारा, O ले लिए तुम्हारा, है ना। हो ले लिए, चलो अब नहीं बताएंगे, मतलब सी वाले CO ग्रुप याद था तुम्हारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा तुम्हारा? COOH, ठीक है। और IUPAC नाम, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा तुम्हारा? एथेनोइक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा तुम्हारा? मिथेनोइक अम्ल, क्या तुम्हारा? मिथेनोइक अम्ल। अभी भी है नहीं है, बस खत्म खत्म स्वाहा, बाप रे बाप, केमिस्ट्री खत्म हो गया, केमिस्ट्री खत्म हो गया, स्वाहा।